बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे कि ऐसे सुपर फूड की जिसे विदेशों के अंदर 5,000 रुपए में लोग लेकर खा रहे हैं। भारत के अंदर उसी सुपर फूड को हम मोरिंगा या सहजन की फली के नाम से जानते हैं, जो सब्जी मार्केट में 100 रुपए में 1 किलो कई बार मिल जाती है। लेकिन जब से विदेशियों ने इस सुपर फूड के बारे में चर्चाएं करना शुरू की हैं, वो जो सब्जी है उसके दाम आसमान छूने लगे हैं। क्या आज आम लोगों को सुपर फूड मुहैया हो पा रहा है? कई बार कई लोगों को हमारे यहाँ आचार्य के.एल. विश्वकर्मा जी ने लिख कर भेजा कि आप इस सब्जी को खाइए, आप इस खाने को खाइए। लेकिन उसके बावजूद कई लोग हमारे पास में पहुँचे कि जी ये सुपर फूड तो या ये सब्जी तो मार्केट में मिलती ही नहीं है। आखिर क्या है वो सब्जी और क्या है उसके राज, जो कि आपको आगे आचार्य के.एल. विश्वकर्मा बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो विदेशी लोग इस सब्जी के बारे में, इस सुपर फूड के बारे में दावा करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता चलूं। सबसे पहले इस सुपर फूड के बारे में उन लोगों का जो दावा है, उनका कहना है कि मोरिंगा यानी कि सहजन एक बेहतरीन भारतीय सुपर फूड है जो बालों को झड़ने से, एनीमिया, अर्थराइटिस, थायराइड कमजोरी, इम्यूनिटी, अस्थमा, डायबिटीज, मोटापा इत्यादि में कारगर है। ये विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये दावा विदेशी कंपनियां करती हैं और भारत में भी कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करने के बाद में इस दावे को सही साबित ठहराया है। लेकिन क्या ये नंबरों के आंकड़ों में फंसने के बाद हम इस सब्जी को इग्नोर कर सकते हैं, या ये वाकई दवाइयों से भी बेहतरीन काम करती है? काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है, लेकिन इस्तेमाल के बाद में जो रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, वो अप्रत्याशी होते हैं। कई लोगों का कहना है कि हमने लगभग 1 महीने तक इस सुपर फूड यानी कि इस सब्जी को खाया, इस सब्जी से बने कैप्सूल को खाया, लेकिन ओरिजिनल मात्रा में अगर ये आपको मिल जाए, सबसे ओरिजिनल मात्रा आपकी रॉ फॉर्म होती है यानी कि सब्जी। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको सब्जी नहीं मिलती तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसके नाम से कैप्सूल या पाउडर भी बना रही हैं, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे साथ में जुड़े हैं आचार्य के.एल. विश्वकर्मा जी, जो खुद इसको सत्य करके आयुर्वेद के हिसाब से प्रॉपर तरीके से इसका पाउडर और कैप्सूल उपलब्ध कराते हैं। तो इसके बारे में और जो जानकारी है वो भी मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि सुपर फूड के बारे में कहा गया है, लुक, जैसा कि सुपर फूड के, क्योंकि जब आप इधर देखते हैं ना तो कैमरा यूं हो जाता है पैच। तो जैसा कि सुपर फूड के बारे में भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय आयुर्वेद आचार्यों ने कहा है, उनका कहना क्या है वो भी मैं आपको बताते चलता हूं। उनका कहना है कि संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, हैरान करने वाली बात है। वहीं गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूध से 17 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। वहीं दही से 9 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। केले से 15 गुना ज़्यादा इसमें पोटाशियम पाया जाता है। और वहीं पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो क्या इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारे भारत के अंदर बड़े पैमाने पर लोग बीमार होते चला रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? क्या हमने अपने सुपर फूड को इग्नोर कर दिया है? क्या जो आयुर्वेद ने हमें बेहतरीन जड़ी बूटी सब्जियों के रूप में हमें बताई थी, हमने उन्हें खाना छोड़ दिया है? ये एक बड़ा सवाल हमारे और आपके लिए है कि हमने अपनी सभ्यता को पीछे छोड़कर विदेशी सभ्यता को अपनाते हुए फास्ट फूड का सेवन करना शुरू कर दिया है। फास्ट फूड हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे साथ क्या करता है। वहीं सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि डाइजेस्टिव फाइबर भी होता है, जो आपके पेट की पाचन क्रिया को सुधारता है। और आपने सुना तो होगा ही, एक पेट 72 रोग। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आचार्य के.एल. विश्वकर्मा के पास, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य विश्वकर्मा जी आपका। मैं आचार्य के.एल. विश्वकर्मा आज BCOY हेल्थ सेंटर में मैं आपको आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के संबंधित कुछ चीज़ों की जानकारी देना चाहता हूं, जो कि मेरी अनुभूतियां हैं और मैंने बहुत दिनों से इसका प्रयोग करता रहा हूं और लोगों को उसकी अच्छी जानकारी जो मुझे ज्ञात है प्रैक्टिकल में भी और थियोरेटिकल भी मैं बता रहा हूँ। यद्यपि आयुर्वेद आयु की चर्चा करता है, इसलिए इसकी सिमिलियस सिमिलबस क्वारंटाइन एक सूत्र होता है जो अंग्रेजी और होम्योपैथिक में बताया गया है। उसके हिसाब से जथा नाम तथा गुणवस्ति,
जैसा नाम होता है उसी हिसाब से गुणधर्म होते हैं। यह मोरिंगा नाम से एक औषधि आती है जो अंग्रेजी में मोरिंगा है, लैटिन में भी मोरिंगा बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसे सहजन बोलते हैं। सहजन हमारे भारत के सर्व प्रांत में पाई जाने वाली वह जड़ी, बल्कि पेड़ है, जड़ी नहीं होती, छोटी नहीं है, यह पूरा पेड़ 20-25 फुट का होता है। इसके पत्ते गोले गोले होते हैं, इसके सफ़ेद फूल आते हैं और कहीं कहीं सुनने को कुछ फूल गुलाबी, पिंक, बैगनी रंग के भी होते हैं। इसी के साथ इनके पत्ते गोले गोले छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसकी डालियाँ बड़ी कमज़ोर होती, नाजुक होती हैं, ज़रा सा खींचने पर टूट जाती हैं। इसके फल लंबे लंबे होते हैं, लगभग उसमें 25-30 गांठें सी बनी हुई होती हैं। वो उसके बीज का स्थान होता है, रीढ़ की हड्डी के जैसा। हाँ, रीढ़ की हड्डी के जैसा ही होता है वो। इसीलिए आयुर्वेद ने सिमिलियस सिमिलबस क्वेरेंटर के सिद्धांत के हिसाब से देखा कि उसके फल का जो परिणाम देने वाला है पेड़ के लिए, वह इसका फल है ज़्यादातर, क्योंकि वह ब्रह्मदंड रीढ़ की हड्डी से मिलता जुलता होता। और नाम है सहजन। इसका मतलब आम मानव को संतुलित करने के लिए सहज प्रक्रिया के द्वारा सब कुछ ठीक करता है। इसके फूलों का, इसके पत्तों का, इसके फलों का और जड़ तथा तनों का। यद्यपि इसका तना मोटा जब हो जाता है तो खोखला सा हो जाता है और उसके चारों तरफ जो उसकी मोटी परत खाल लगी हुई होती है, बड़ी जालीनुमा हो जाती है अगर सूख के देखा जाए तो। इसलिए यह सब सारी स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक के 5 तत्वों की क्रियाओं को पूरित करने के लिए आयुर्वेद में इसकी बहुत महत्ता दी गई है। लोग सब्जी खाते हैं, फलों की, पत्ते की, फूल की, यह विभिन्न रोगों के साथ काम करता है, क्योंकि यह पाचन क्रियाओं को ठीक करता है। गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जो कि हमारे आपके आयुर्वेद में ही द्वारा वात पित्त कफ के संतुलन को बनाता है, इसलिए इन सब चीज़ों का समन्वय उसमें मिलता है। जहाँ हमें इसके गुण धर्मों के बारे में पूरा नहीं पता होता है और यह कहना होता है कि सहजना ले लो, तो सारे जॉइंट जितने भी इस शरीर के अंदर हैं, छोटे जॉइंट से लेकर बड़े जॉइंट तक, क्योंकि यह इसका मुख्य फंक्शन इसके फलों का रीढ़ की हड्डी पे आता है। और रीढ़ की हड्डी में 27 गांठें होती हैं, यद्यपि इसमें 27 गांठें नहीं होती हैं, लेकिन उन सारे नवग्रहों को यह कलेक्ट करता है। सारे 9 तिरिक 27 होता है, 3-3 के सेंटर पर सारे ग्रह के ऊपर कार्य करता है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए सहजन मानव की जीवन को सहज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यद्यपि आजकल के वैज्ञानिक ग्रुप में कैल्शियम, फॉस्फेट, नाइट्रेट, दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं, लेकिन वह इतना प्रमाणिक नहीं हो पाता जितना कि प्रयोग के द्वारा प्रमाणित होता है। इसलिए हमने प्रयोग किया है व्यक्तिगत। आयुर्वेद के बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शरीर के अंदर पूरी तरह से कार्य करता है। इसलिए इसके पत्तों की सब्जी बना के भी खाई जाती है, फूलों की भी जाती है। टीबी जैसा जो क्षय रोग जिसे बोलते हैं, इसका भी उपचार हमने अपने आप से किया है। इसके नीम के फूलों के साथ मिला करके अगर इसका प्रयोग करें, किसी भी तरह का बैक्टीरिया शरीर के अंदर, चाहे नर्वस सिस्टम से जा रहा हो या स्थूल कंडीशन मांसल में हो, सबको नष्ट कर देता है। कैंसर का भी इलाज इससे हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ हड्डी का रूप कार्टिलेज जैसा होता है, इसलिए उसमें भी ये कार्य करता है। तो भयंकर से भयंकर बीमारी को दूर करने के लिए यह सर्वांग सर्वगुणीय है। यह भारतवर्ष में सब प्रांतों में लगभग पाया जाता है और इसकी सब्जियां भी बना के लोग खाते हैं। यद्यपि उस गुणों से नहीं खाते कि हमें रोग क्या ठीक करना है, लेकिन सहज भाव से भी लेते हैं तो उनके शरीर में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, कोई इससे हानि नहीं होती कभी। तो जो औषधियाँ आयुर्वेद की भारतवर्ष में प्राप्त होने वाली औषधियों से बनाया जाता है, क्योंकि औषधियाँ जड़ी बूटी ही नहीं हैं, बल्कि जड़ी बूटी किस सीज़न में, किस वक्त पर, कैसे माहौल से, किस जगह से लिया जाता है, उसमें प्राकृतिक संयोग होता है। और क्योंकि शरीर, मानव के शरीर में जल की प्रधानता होती है, जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जब यह जड़ी बूटी जल के माध्यम से जहाँ उपलब्ध होती है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा करती है। इससे चाहे देश में बने, विदेश में बने, परदेश में बने, लेकिन यहाँ के मानव के लिए वो उतना गुणकारी नहीं होगा जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए आयुर्वेद के अंदर बनाया जाता है। आयुर्वेद के अंदर जल प्रधान को मान करके जल के सम्मिश्रण को कितना तापमान दे करके कितनी गति से बनाया गया है, यह बहुत ही मुख्य तौर से देखा जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद के वैद्य अंग्रेजी या विदेशी या अन्य चीज़ों को देखने के लिए नहीं होते, बल्कि वो प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में करने के बाद उसकी व्याख्या करते हैं, लोगों के हित की बातों को बताते हैं, समझाते हैं, जो कि नेट और गूगल पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि नेट और गूगल किताब से पढ़ी हुई चीज़ें होती है। किताब कभी बोलती नहीं है, जो आपके भाव बोलते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो बोलता है। इसलिए अगर आप हमसे संतुष्ट हैं, हमारी बातों को प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं, तो
अपने सेंटर पर मैंने इसे कैप्सूल के फॉर्म में बना दिया है, पेय के पदार्थों में के जड़ी बूटियों का मिश्रण के हिसाब से बना दिया गया है, और किस तरह के रोगी को किस तरह से फ़ायदा करेगा इसकी उपयोगिता गुणवत्ता बाकायदे दी गई है। अब जब आपकी इच्छा हो आयुर्वेद को उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए, तो हमारा फ़ोन नंबर इस पर डिस्प्ले हो रहा है नीचे, आप इसको देख करके उससे आप ऑर्डर करेंगे तो आपको कोरियर के दाम आपको देने पड़ेंगे। बाकी चिकित्सा की जो प्रणाली पद्धति है जो बताएंगे उसके हिसाब से आपको बना करके आपके सेंटर तक भेज दिया जाएगा। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और रोगी के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी मात्रा के हिसाब से उसका चयन किया जाता है। औषधि कोई जड़ी बूटी अकेली नहीं होती, उसके योग के लिए जो, क्योंकि अकेला रोग नहीं होता है, शरीर अकेली होती है, उसके गुण धर्म बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, उसके ध्यान रखते हुए उसके चीज़ों का योग किया जाता है, तब जाके कोई औषधि बनती है जो कि आयु की साधना को सर्वोत्तम लाभ देती है। इसी के साथ आप हमारा नंबर नोट करना चाहें तो कर लें, मोबाइल में देखना चाहें उसमें देख लें, और उसी के हिसाब से आप ऑर्डर बुक करेंगे BCOI सेंटर के नाम से, फिर आपको वह दवाई हमारे केंद्र से बनी हुई आपको मिल जाएगी, भेजी जा सकती है। धन्यवाद।